हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ के जो बेसिक कुछ एक चीजें होती है कि हम संख्या को कैसे फाइंड आउट करें या संख्या को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्याएं से रिलेटेड नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, जितने भी नंबर्स है उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, सो चलिए चलते हैं। फर्स्ट जो आपका होता है, देखो पहले जो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। मान लो क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो एक से क्या होती है, स्टार्ट होती है, शुरू होती है। ठीक है, अगर आप लोग देखो इसके नाम से भी जज करना चाहोगे ऐसी संख्याओं को, तो प्राकृतिक, जैसे हम जीके में पढ़ते हैं, प्राकृतिक जो नेचुरली है, ऑलरेडी पहले से है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। सो प्राकृतिक संख्याएं क्या हुई, एक से, जहां से क्या होती है, काउंटिंग स्टार्ट होती है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अनगिनत, लास्ट। ओके, सो ये जो संख्याएं होती है ये सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, माइनस वाली या नेगेटिव साइन वाली कोई भी नंबर इसमें नहीं आते। ठीक है, ओके, सो ये था नेचुरल नंबर। अगर आप लोगों के एग्जाम में कभी बन जाता है, जैसे पटवारी या जीबीडी, ठीक है, उस एग्जाम में मैक्सिमम पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो क्या है, एक। या आपसे बहुत बार एवरेज में या सम करने में आता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग या उनका औसत। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। क्या होता है आपका, पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण मतलब क्या हुआ, अब देखो एक से जो हुआ वो इन्फिनिटी तक, बट छूट क्या गया, 0। यस या नो, क्योंकि 0 के बिना कोई भी संख्या कंप्लीट नहीं है। अब देखो 0 क्या हुआ, नेचुरल नहीं था। 0 क्या हुआ, किसी ने इन्वेंट किया। ठीक है, किसी ने क्या की, 0 की खोज की, जैसे आर्यभट्ट ने। ठीक है, सो 0 क्या है, इन्वेंटेड है। और आप लोग याद रख सकते हो कि होल नंबर या पूर्ण संख्याएं वो संख्या है जो कहां से शुरू होती है, 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, समझ आ गया। और पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होती है। ओके, सो अगर आप लोगों से क्वेश्चन में आ जाए क्या कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप लोग क्या लिखोगे, 0। क्या लिखोगे, 0, 1 नहीं, 0। ओके, क्लियर है। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। आपके पास तीसरा क्या आ जाता है, सम संख्याएं। क्या आता है, सम संख्याएं। ठीक है, सम मतलब इवन नंबर, इवन नंबर्स। देखो इसका आप एक और चीज सिंपल याद रख सकते हो, कैसे, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8, जिस संख्या के लास्ट में क्या क्या है, 0 2 4 6 8, इट मींस 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 भी 8 भी, और फिर 10 12 14 16, इस तरह से 56 फॉर एग्जाम्पल, 98, ये सारी क्या है, सम संख्या। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन में, जिन संख्याओं के अंत में क्या है, 0 2 4 6 8। ओके, क्लियर है। सो चलते हैं, या आपके पास आ सकता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हुई, 2। कौन सी हुई, 2, 0 नहीं हुई। ये मैंने डेफिनेशन में, देखो डेफिनेशन सुन लो, डेफिनेशन क्या बोली, परिभाषा, जिन संख्याओं के अंत में क्या आता है सर, 0 संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन हुई, 2। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 और यहाँ पे 1 प्राकृतिक। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विषम।
विषम संख्याएं। क्या आता है सर? विषम संख्याएं। विषम मतलब ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। या इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, एक डेफिनेशन मैंने बोला ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, या ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए, भाग हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए, ठीक है, क्लियर है ना, जो 2 से क्या हो जाए, कट जाए। और विषम संख्याओं का क्या आता है सर? ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में क्या हो सर, 1, 3, 5, 7, 9, या ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या ना हो, 2 से विभाजित ना हो। ओके सर, क्लियर है? सो ऑड नंबर क्या हुए? ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या ना हो, डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15 जितनी भी है, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं, आपका 4 हो गया हमारे पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। नेक्स्ट वन हम चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। देखो, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से क्या हो जाती है, भाग हो जाती है, भाग हो जाती है, ओके, या एक के अलावा या अपने आप के अलावा किसी से भी, या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, ओके, किसी भी संख्या से क्या हो जाए, जो भाग हो जाए। जैसे देखो, 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य है, ठीक है, 1 ना ही भाज्य है ना अभाज्य, ओनली क्या है, विषम और नेचुरल नंबर, ठीक है। सो 2 को आप लोगे भाज्य नहीं, क्यों? क्योंकि 2 खुद से भाग हो रहा है और 1 से हो रहा है, 1 से तो सभी होते हैं, तो 2 ओनली खुद से ही भाग हो रहा है, तो 2 भाज्य नहीं है, 3 भाज्य नहीं है, 4 भाज्य है, 5 नहीं है, 6 भाज्य है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? 7 क्या है, भाज्य नहीं है, 8 है। तो मैंने क्या बोला, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, इसी का दूसरा, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं सर, सो अभाज्य संख्याएं क्या होता है सर, प्राइम नंबर। क्या होता है सर, प्राइम नंबर, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो केवल अपने आप से क्या होती है, डिविजिबल होती है, जो किससे, अपने आप से डिविजिबल होती है, ओनली खुद से। ए नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है, समझ आ गया। सो आप लोग क्या क्या ले सकते हो, 1 नहीं, क्योंकि 1 से सभी डिविजिबल होते हैं। देखो रीजन क्यों, कि 1 ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। 1 इसीलिए कंपोजिट और प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज 1 क्या है, सबके नीचे होता है। देखो कैसे, मान लो 2 आप लिख रहे हो तो 2/1 भी लिख सकते हो ना, या 2/1 को 2 भी लिख सकते हो ना, क्लियर है, समझ आ गया कि एक क्यों प्राइम और कंपोजिट नंबर नहीं है, बिकॉज किसी भी संख्या का फॉर्म 2/1 हो तो उसको 2 ही लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन आई, 2 पहली, देखो 2 अभाज्य संख्याएं, 1 नहीं होगा, 2 होगा, क्यों, 2 ओनली खुद से ही कट रहा है, बाकी कौन, 3, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो अपने आप से क्या हो, डिविजिबल हो, क्या हो, डिविजिबल, जो अपने आप से विभाजित हो। तो 2, 3, 5 भी अपने आप से ही है, किसी और से नहीं भाग होता है। 6 होता है, यस या नो, 7 ओनली अपने आप से होता है, 8 औरों से भी होता है, 4 और 2 से, 9 3 से हो जाता है, यस या नो, खुद के अलावा, 10 2 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 11 नहीं होता है, 12 6 और 2 3 4 सभी से हो जाता है, 13 15 हो जाता है, 17 19
20 हो जाता है, 21 हो जाता है, 22 हो जाता है, 23, ठीक है, 25 हो जाता है, 26 हो जाता है, 27 हो जाता है, 28 हो जाता है, 29 नहीं होता है, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से भाग होती है, खुद से विभाजित होती है, उसके अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन हमारी होने वाली है किस पे, रेशनल नंबर पे सर, किस पे, रेशनल नंबर्स पे, ओके। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता कि रेशनल नंबर होता क्या है, बहुत ज्यादा गलतियां कर जाते हैं। रेशनल मतलब परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, बहुत ज्यादा लोग गलत भी समझ जाते हैं इसको, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को सही से देखें कि ये देखो रेशनल होता क्या है, मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। रेशनल नंबर किसमें होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म होते हैं, मतलब बटा की फॉर्म में होते हैं, समझ आ गया। मान लो 2/3 है, क्या है, 2/3 है, ओके। तो ये किसकी फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में है, बट ये जो Q है ना, ये Q 0 नहीं होगा। Q जो ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, अंश हर कभी भी इसमें 0 नहीं होगा सर, कभी भी 0 नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं सर, रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ओके, समझ आ गया। अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, मतलब अंश बटा हर के रूप में हो, उसके फॉर्म में हो, उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और ऐसी संख्याओं में कभी Q इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है 0 के, हर कभी बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बन के आता है, बहुत बड़े एग्जाम में भी आता है, बैंकिंग पे, चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम ले सकते हो, यूपीएससी में बहुत बार आ जाता है, एचएस में जब आप लोग प्री एग्जाम देते हो उसमें भी पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि 22/7 रेशनल है, रेशनल मतलब परिमेय संख्या है या अपरिमेय, ओके। इसके अलावा प्लीज आप लोग देखते रहिए, इसके अलावा 3.144 परिमेय है या अपरिमेय है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जहां से हम लोग पजल होते हैं कि पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 और 3.14, ठीक है। सो हम इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। क्या करेंगे सर, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय क्या होता है, इरेशनल नंबर्स, ओके, इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, ऐसी संख्याएं जो कर्णी रूप में हो, कौन से रूप में हो, कर्णी रूप में, कर्णी मतलब वर्गमूल रूप में हो। अगर आप लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो इसका क्या है, इसकी डेफिनेशन ये भी है कि जो कर्णी रूप में हो या P/Q रूप में हो, P/Q रूप में हो, समझ आ गया ना, ठीक है। और Q इसमें भी 0 नहीं होगा, ठीक है, ओके। मतलब ये बटे की फॉर्म में हो और ये कर्णी रूप में मैक्सिमम आती है, मतलब इनका आंसर सही से नहीं निकलता। वो होती है क्या, इरेशनल नंबर। कौन सी, इरेशनल नंबर, मतलब इनका आंसर कैसे आता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका आंसर है 10/3, क्या है, 10/3। अगर इसको सिंप्लीफाई रूप में लिखे तो क्या आएगा, 3.33333। तो सर ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर। क्या बन गया, इरेशनल, जिसका कभी एंड ना हो वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो सो हम डिस्कस करेंगे कि 22/7 क्या है, रेशनल, इरेशनल। ये रेशनल है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय, ठीक है। और ये भी परिमेय है, अगर 10/3 की फॉर्म में आए तो ये क्या है,
क्या है सर ये परिमेय। अगर आए 3.3 और ऊपर आ जाए बार, क्या आ जाए बार आ जाए, तो आपका ये नंबर क्या है इरेशनल। क्या है इरेशनल। अगर ऐसे भी आए तब भी क्या है इरेशनल। अगर 10/3 में आए तो क्या है सर रेशनल परिमेय। अगर √3 आए तो क्या है इरेशनल, क्योंकि ये किसी का वर्गमूल नहीं है। √2 आए तो इरेशनल, क्या इरेशनल अपरिमेय। अगर √1 आए तो इसका एक ही होता है सर, तो ये रेशनल चली जाएगी। क्या चली जाएगी रेशनल बन जाएगी। ठीक है समझ आ गया, आ रहा है ना समझ। तो √4 दो फॉर्म में चली जाएगी तो रेशनल बन जाएगी। √5 इरेशनल, इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था कि 22/7 क्या है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। प्लीज सही से लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत गाइड भी कर देते हैं, पता नहीं चलता कि पाई क्या है परिमेय या अपरिमेय। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। ये मैं आप लोगों को प्रूव करूंगा कि पाई क्यों अपरिमेय संख्या है। ठीक है 22/7 परिमेय संख्या है, 3.14 भी क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। बट पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। क्यों है देखो, पाई का मान कितना है। अगर आप लोग पाई का मान कितना होता है, वैसे पाई का मान होता है सर 22/7। चलो इसको सोल्व करके देखते हैं सर। इन्होंने डेफिनेट नहीं बोला है, पर अगर आपसे 3.14 पूछा है ना सिंपल, तो आप इसको क्या बोलोगे परिमेय। अगर 3.14 के ऊपर ऐसे बार लग गया सर, तो ये क्या होगी अपरिमेय। क्या होगी सर अपरिमेय। क्यों, क्योंकि ये सोल्व नहीं होती है। किसकी वैल्यू 22/7 की वैल्यू सोल्व नहीं होती है। देखो 7 के 21, 1 बच गया, 7 एकम 7, फिर 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, मतलब ये चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। तो इसीलिए पाई क्या है सर अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय इरेशनल नंबर। और 22/7 देखो P/Q की फॉर्म में, और ऐसा कोई बार नहीं लगा इसमें, 12 नहीं लगाए। जब भी बटे की फॉर्म में हो परिमेय। और जब 3.14 आए, 3.14 आए तो भी परिमेय, बट अगर बार लग जाए तो अपरिमेय। ठीक है समझ आ गया ना। सो ये था हमारा डिस्कशन किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर, होल नंबर, इंटीजर। सो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे छोटा होल नंबर पूर्ण संख्या 0, क्या 0, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे छोटी विषम संख्या 1। ओके सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य सर 4, क्योंकि 1 खुद से भाग होती है वो नहीं है, 2 ओनली खुद से भाग होती है, 3 खुद से भाग होती है, पर 4 खुद से तो भाग होती है पर औरों से भी होती है। औरों से किससे 2 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 सर 1 नहीं, क्योंकि अगर आप लोग 2 लिख रहे हो तो इट मींस 2 के बटे में क्या है 1 है, ऑलरेडी है। ठीक है क्लियर है। और सबसे छोटा रेशनल नंबर, इसका हमें नहीं पता। ठीक है इसका मैंने बता दिया P/Q की फॉर्म में, और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, और बटे की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है इसका तो सिंपल है। पर अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो करनी में आए या ऐसे बार में आए। कैसे, ऐसे बार में आए। ठीक है 3.3 ऐसे जो मैंने बोला था, ऐसे बार में आए, वो क्या होती है सर अपरिमेय संख्या। ओके सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।